प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वह यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ न तो रोटी मिलती है और न पानी, हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इज़राइल मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांप को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कासे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कासे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था वह कासे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 17 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसीलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज कलीसिया पवित्र क्रूस की उपासना, पवित्र क्रूस के विजय उत्सव रूप भी त्योहार मनाती है। क्रूस अपमान का चिन्ह था। यीशु के ज़माने में और आदि शताब्दी में रोमियो ने अपने विरोधियों को इतना दर्दनाक मृत्यु की सजा देते थे, क्रूस पर उनको चढ़ाकर निष्ठुर अपमानित मृत्यु। इसलिए क्रूस एक चिन्ह था, अपमान का चिन्ह था।
और हम जानते हैं कि आदि कलीसिया में विश्वासियों को उत्पीड़न किया जाता था लगभग 300 वर्ष तक। ईस्वी 312 में कॉन्स्टेंटाइन और मैक्सेंसियस, ये दो सेनापति है, दोनों के बीच घमासान युद्ध चला था रोम में, रोम की गद्दी के लिए। और कॉन्स्टेंटाइन को एक दृश्य मिला, आकाश में एक क्रूस का चिन्ह, और लैटिन भाषा में ये लिखा था इन होक सीनो विंसस, इस चिन्ह पर तुम जीतोगे। कॉन्स्टेंटाइन ने क्रूस को अपनाया चिन्ह के रूप में, आज सेना के लिए एक प्रकार का ये चिन्ह बनाया। उनकी सेना का चिन्ह अब क्रूस हो गया और उसने मैक्सेंसियस को हरा दिया, रोम की गद्दी को अपनाया। इसके बाद 313 में उन्होंने एक राजआज्ञा निकाला, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ मिलान, जिसके द्वारा ईसाई धर्म को अपनाना अपराध नहीं, उसको राज धर्म माना। इसके पहले ईसाई धर्म प्रतिष्ठित था, उनका विरोध किया जाता था। कोई ईसाई धर्म को अपनाते तो वो अपराधी घोषित किया जाता था, उसको दंड दिया जाता था। और मिलान की घोषणा के बाद ईसाई धर्म राजधर्म बना। इतना ही नहीं, कॉन्स्टेंटाइन ने स्वयं बपतिस्मा ग्रहण किया। इसके बाद उनकी माँ हेलेना ने सोचा कि क्रूस की खोज करेंगे, यीशु जो अपमानित हो गए, क्योंकि राजा को ये दृश्य मिला था क्रूस के चिन्ह पर वे विजयी श्री बनेगा, इसलिए क्रूस की खोज में जेरूसलम गई थी। और वहाँ पर उन्हें एक क्रूस मिला था, पवित्र क्रूस, जो वीनस का मंदिर है। यहूदियों को रोमियो ने परास्त किया था यीशु के मैंने ईस्वी 70 में, और जेरूसलम का मंदिर जला दिया था। इसके बाद वहाँ पर ये यहूदियों के मंदिर सब नष्ट करके बाद उन्होंने वीनस देवी का एक मंदिर बनाया था। लगभग उसके आसपास क्रूस भी मिले थे हेलेना को, और हेलेना ने क्रूस का सम्मानपूर्वक स्थापना करने के लिए एक कॉन्स्टेंटाइन द्वारा एक यीशु के कब्र के पास एक गिरजाघर बनाया, और ये यरूशलेम का केंद्र बिंदु बनाया था कॉन्स्टेंटाइन ने। और ये जो यीशु दफनाए गए कब्र, इसको होली सेपुल्कर बोलते थे। और उसके परिक्रमा के लिए वहाँ जो पत्थर था, पत्थर के पहाड़ का जगह है कालवरी, उसको उन्होंने एक परिक्रमा का रास्ता बनाया। यह यीशु का कब्र सेंटर में था। आज हम जो त्योहार मनाते हैं, इस त्योहार का अर्थ यही है कि हमें याद दिलाने के लिए ये त्योहार 335 में जो माउंट कालवरी में बहुत बड़ा गिरजाघर कॉन्स्टेंटाइन सम्राट ने बनाया था, वहाँ पर एक क्रूस स्थापित किया था। और एक क्रूस हम जानते हैं कि क्रूस उधर रखे थे। कॉन्स्टेंटाइन के ज़माने में इतना शानदार ये पवित्र गिरजाघर बनाया था, वहाँ पर क्रूस था। और ये क्रूस एक बार हम जानते हैं पर्शिया के सम्राट 630 के आसपास आए थे और उस पर कब्जा किया था और क्रूस उठा कर ले गए। इसके बाद 15 साल के बाद कॉन्स्टेंटाइन कॉन्स्टेंटिनोपल का राजा, वो ईसाई था, उसने पर्शिया पर आक्रमण किया और पर्शिया को कब्जा कर दिया। इसके बाद क्रूस को उसने फिर जाकर जेरूसलम में स्थापित किया। ये भी 14 आज के दिन 14 सितंबर का दिन हुआ था। इसीलिए एक क्रूस का महोत्सव के रूप में पवित्र कलीसिया मनाती है। हम जानते हैं कि ये जो जेरूसलम में जो मंदिर कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था यीशु के पवित्र नाम की महिमा के लिए, वो मंदिर मुसलमानों ने 1009 में तोड़ दिया उस समय। और ये जानते हैं कि मुसलमान मैंने ये मिस्र से मुसलमानों का सेना आई थी, कब्जा किया था।
यरूशलेम के लिए कई लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और मुसलमानों को वहाँ से जो हम करते हुए क्रूसेडर्स 200 वर्ष के लिए उन्हें भी वहाँ से निकाल दिया था। अब फिर ये चर्च बनाया, क्रूसेडर्स द्वारा जो चर्च बनाया गया था उसका अभी भी अस्तित्व है यरूशलेम में। और क्रूसेड भी केवल लगभग 200 वर्ष वहाँ पर रहेगा। इसके बाद तुर्किस्तान के लोग आकर उनको भी वहाँ से निकाल दिया। इसके बाद तुर्की का अधीन था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। इसके बाद तुर्की का पतन हो गया। तुर्की के बाद ये जॉर्डन का हिस्सा बना था। ऐसे एक बड़ा संघर्ष की एक इतिहास है। और क्रूस हमारे लिए पवित्र चिन्ह है। यद्यपि यीशु के ज़माने में अपमान का चिन्ह था, हमारे लिए ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है। इसलिए हम इस क्रूस को अपनाते हैं। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि ईश्वर स्वयं हमारे लिए क्रूस पर मरे, मनुष्य बनकर हमारा जीवन को अपनाकर इतना अपमान का जीवन, अपमान की मृत्यु अपनाया और सबों के सामने वो मारे गए थे। और इतना ही नहीं, यीशु के दिल को एक फाले से फाड़ दिया था। ईश्वर का प्रेम का चिन्ह, ईश्वर का हृदय हमारे लिए खोल दिया। लोग कभी कभी प्रेम के चिन्ह के रूप में दिल बनाते हैं और दिल में एक आरोप लगाते हैं। युवक युवतियाँ इसे कभी कभी करते हैं। असली में प्रेम का चिन्ह क्रूस, ईश्वर का अमर प्रेम हमें क्रूस के माध्यम से मिला है, प्रकट किया है यीशु के द्वारा। आज का प्रथम पाठ में हम सुनते हैं गणना ग्रंथ से। यहूदी मिस्र देश से आज़ाद होकर मूसा के नेतृत्व में प्रज्ञात देश की ओर जा रहे थे, परंतु ये मूसा के खिलाफ बकवास करते थे, ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करते थे, गलत बोलते थे और कहते हैं कि हमें ये मरुभूमि में लाकर ना तो इधर अच्छा पानी मिलता है ना तो अच्छा भोजन मिलता है। वो लोग मूसा के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। ऐसी दशा में मरुभूमि में विषैले सांब बहुत ज़्यादा प्रकट हो गए और ये विद्रोह करने वालों को सांब ने काटा। सांब के दंश से बहुत लोग मारे गए। लोग तब पश्चाताप करने के लिए चिल्लाने लगे। तब ईश्वर ने मूसा से कहा, कांबे का एक सांब बनाओ और उसको एक स्तंभ पर खड़ा कर दो, और जो कोई इस सांब को देखेंगे उनको विष से मुक्ति मिलेगी, सांब के काटने से उनको चंगाई मिलेगी। मूसा ने कांसे का सांब बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया, और किसी को भी सांब करता था तो वह कांसे के सांब की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यीशु ने आज सुसमाचार में इस बात को दर्शाया। निकोदेमुस के साथ यीशु बहुत गहरे गहरे बात कर रहे थे। यीशु ने कहा, ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा है कि जो कोई उसमें विश्वास करेंगे वे अनंत जीवन प्राप्त करें। और यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र भी ऊपर उठाया जाएगा और जो कोई उसको देखेंगे, उसको अपनाएंगे, वे मुक्ति पाएंगे। मरुभूमि में जो हुआ था वो एक प्रतीक है। ईश्वर द्वारा पाप के बंधनों से लोगों को मुक्त करने वाला वो प्रतीक। यीशु मसीह क्रूस पर मरे। क्रूस पर मरे यीशु मसीह का एक प्रतीक के रूप में एक कांस का सांब लगा था। एक कांस का सांब डॉक्टरों के लिए भी उनका एक प्रकार का ये चिन्ह है। डॉक्टर लोगों का, मेडिकल प्रोफेशन वालों का हम चिन्ह देखते हैं, दो सांबों का है ये चिन्ह है, प्रतिमा। और ये मेडिकल वाले क्योंकि चंगाई का चिन्ह है, विश्व से मुक्ति का चिन्ह। और असली में वो सांब आने वाले मसीह और उनका क्रूस का प्रतीक है, सूचक है। यीशु ने इसलिए उनसे कहा, यीशु का क्रूस
जैसे पौलुस लिखते हैं, यूनानियों के लिए जो ये मूर्खता है, यूनानी माने दार्शनिकों के लिए, मानव बुद्धि के लिए मूर्खता है, क्रूस पर मरे। और यहूदियों के लिए जो धर्म ग्रंथ में विश्वास करते हैं, आने वाले मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये बाधा है, उसमें ठोकर मारकर गिर जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि वो एक ऐसा शक्तिशाली और पराक्रमी मुक्तिदाता का, राजा का प्रतीक्षा कर रहे गए थे यहूदी, जो दाऊद से भी महान, सिकंदर से भी महान एक राजा होगा। और यीशु आए नम्र बनकर, जैसे आज के बाइगल्पी के दूसरे पाठ में हम पढ़ेंगे, फिलिपियों का नाम पौलुस का पत्र, यदि भी ईश्वर के बराबर थे, उसने अपने को नम्र बनाया, अपने ईश्वरीयता को उन्होंने शून्य कर दिया। इसे केनोसिस हिम बोलते, इसको केनोसिस माने आत्म त्याग का, अपने को शून्य करने का। यीशु ईश्वरीयता और अपनी महिमा को शून्य कर दिया, खाली कर दिया, और एक दास के रूप धारण कर, इतना ही नहीं, दास से भी नीचे अपराधी के रूप में हमारे लिए क्रूस पर मरा। वो ईश्वर का अमार प्रेम का हमारा आश्रय के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं, फिलिपियों का नाम पौलुस का पत्र में। पौलुस से आप वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को और दीन बना दिया। मनुष्य के रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस के मरण तक वे आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना दिया। इसलिए ईश्वर ने उनको महान बनाया। पुनर्जीवित यीशु और महिमा में प्रवेश करने वाला यीशु, और इसको ईश्वर ने ऐसा नाम दिया। यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकते हैं, और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करते हैं, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही ईश्वर है। क्रूस का महत्व यही है। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि अपने को हमारे लिए क्रूस पर अर्पित कर दिया। गलातियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहते हैं, अब मैं जीवित नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर का पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित कर दिया। ईश्वर का अमर प्रेम का चिन्ह है क्रूस, इसलिए हम उसको महिमान्वित करते हैं। क्रूस को देखकर शैतान डरता है, क्योंकि ईश्वर का प्रेम और यीशु का बलिदान का ये चिन्ह है। ईश्वर के पुत्र का महिमान्वित उत्थान का ये चिन्ह है। इसलिए पवित्र है। हम क्रूस को धारण करते हैं। ये नहीं है कि केवल हम एक, कुछ लोग ऐसे सोने चांदी का भी क्रूस बनाकर पहनते हैं। असली क्रूस, यीशु का क्रूस सेवा का चिन्ह है, आत्मत्याग का चिन्ह है, बलिदान का चिन्ह है, प्रेम का चिन्ह है। हमें इन गुणों को अपनाना है। ये नहीं केवल क्रूस पहनकर हम घमंडी बनकर चले। हिंदी फिल्म में हम देखते हैं जैसे विलियन जो गुंडा है वो क्रूस पहनते हैं और ताकतवर दिखाते हैं। ऐसा नहीं, ये सब अपमान है। क्रूस का भी अपमान होता है। क्रूस बलिदान का चिन्ह है, प्रेम का चिन्ह है, आत्मसमर्पण का चिन्ह है, ईश्वर का अमर प्रेम का चिन्ह है, सेवा का चिन्ह है, और अपने को दास बनाने का ये आह्वान है। जिस तरह यीशु ने हमें प्यार किया और यीशु ने अपने को हमारे लिए बलिदान चढ़ाया, वो आत्महुदी यीशु का बलिदान, सेल्फ सैक्रिफाइस,
इसका अनुकरण करने के लिए, उसको अपनाने के लिए निमंत्रण है। क्रूस में हम देखते हैं एक लकड़ी जो ऊपर से नीचे वाली, ईश्वर और हमारे बीच का रिश्ता, ईश्वर हमारे बीच का प्रेम, और एक समांतर लकड़ी, ईश्वर और हम दूसरे इंसान के साथ हमारे रिश्ता, प्रेम का रिश्ता। जहाँ प्रेम है वहाँ क्रूस है, जहाँ क्रूस है वहाँ वह प्रेम है। अर्थात क्रूस ही हमें जोड़ देते हैं ईश्वर और इंसान के साथ, और इंसान के साथ। ये बलिदान का चिन्ह है। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, आज हम ये पवित्र त्योहार मनाते हैं, यीशु का अमर प्रेम का, बलिदान का ये चिन्ह है। ये क्रूस हमें सिखाते हैं यीशु ने हमें कितना प्यार किया, ईश्वर ने हमें कितना प्यार किया। हमारे लिए यीशु ने अपने आप को समर्पित कर दिया। क्रूस आह्वान करते हैं कि हम दूसरों की सेवा करें। जब हम क्रूस से अपने आप को अंकित करते हैं तो हम ये प्रकट करते हैं हम यीशु का है। जब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर अपने को अंकित करते हैं तो हम बताते हैं हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का है। ये हमारे अंदर निवास करते हैं, हम ईश्वर का है और ईश्वर का बने रहे। ये प्रभु, हम धन्यवाद देते क्रूस का चिन्ह को अपनाते हुए हम दूसरों की सेवा करें, जैसे यीशु ने हमें सिखाया। यीशु ने कहा इससे बढ़कर प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्र के लिए अपने आप को अर्पित कर दे। क्रूस हमें आह्वान करते हैं सेवा के लिए, आत्मसमर्पण के लिए, क्षमा करने के लिए। ईश्वर ने हमें इतना क्षमा किया कि क्रूस हमें दिखाता है हमारा अपराध कितना महान था, फिर भी ईश्वर ने हमें क्षमा किया और हमारे पूरे कर्ज क्षमा कर दिया। हम भी दूसरों को क्षमा करें। ये हमें ये वरदान दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी